वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे जीन्स से ये बैग बनाना। देखिए, जिसमें कि मैंने काफ़ी स्पेस रखा है। यहाँ पर हमने पॉकेट बनाई है। तो 2 कलर की जीन्स का हमने यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि जीन्स बहुत बड़ी नहीं थी। और ये एडजस्टेबल स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे लगाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं और आपको बैग के वीडियो देखने अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आ जाएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेंगे और ये बिल्कुल ही फ्री है। देखिए दोस्तों, इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कलर का यूज़ किया है क्योंकि एक ही कलर की जीन्स से ये बैग पूरा नहीं बन पा रहा था। तो ये गर्ल्स की जीन्स थी, तो वैसे भी गर्ल्स जो होती है नैरो जीन्स थी ये, तो उससे इसलिए भी नहीं हो पा रहा था पूरा। तो देखिए, फ्रंट की पॉकेट के लिए मैंने 14 इंच लेंथ का और नीचे से 12 इंच और ऊपर से लिया है 10.5 इंच और इस पर ये क्विल्टिंग कर दी है। नीचे आप लाइनिंग का कपड़ा लगाएंगे। बीच में बैग वाली फॉर्म हमने रखी है और ऊपर से हमने रखा है ये जीन्स का कपड़ा। अब देखिए, फ्रंट और बैक के लिए हमने लिया है 16.5 इंच लेंथ का और इसकी भी देखिए, यहाँ से जो इसकी चौड़ाई है वो 12.5 इंच है और ऊपर से जो है इसकी 11 इंच है। और इस पर आप अपने इच्छा के अनुसार क्विल्टिंग। तो ये देखिए, पहले मैं पॉकेट की कटिंग आपको बता रही हूँ। सेम ऐसे ही हमें फ्रंट और बैक की भी कटिंग करनी है। पॉकेट को हमें सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर जो खुला हुआ कॉर्नर है वहाँ से 3 इंच नीचे की साइड और 3 इंच लेफ्ट हैंड की तरफ हमने गोलाई में मार्क लगा लेना है और इस तरीके से हमने ये कॉर्नर बनाया है। और नीचे का जो कॉर्नर है वो हमने 1.5 इंच यानी 1.5 इंच राइट हैंड की तरफ खुले हुए कॉर्नर से और 1.5 इंच नीचे की तरफ हमने मार्किंग की है। तो वो गोलाई जो है वो कम है और ऊपर की गोलाई ज़्यादा है। 3 इंच पे हमने ऊपर की गोलाई की है। तो इस तरीके से इसकी शेप आ जाएंगी। तो सभी शेप जो है इस तरीके से काटी गई हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पॉकेट की काटी है, ऐसे ही फ्रंट और बैक की भी कटिंग की है। तो देखिए, ये कॉर्नर मैं काट रही हूँ 1.5 इंच गोलाई में हमने काटा है इसको। तो ये देखिए, हमने 28.5 इंच की ये स्ट्रिप ले ली है। इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच है और हमने ये 18 इंच लंबी जिप ले ली है 18 इंच की। और इस स्ट्रिप का सिरा और जिप का सिरा जो है हम आपस में स्टिच करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे इसे। तो देखिए, हमने स्ट्रिप को और जिप को आपस में स्टिच कर लिया है। अब हम ये पॉकेट वाला हिस्सा लेंगे और जहाँ पर हमने स्टिच लगाई है इन दोनों स्टिच को बराबर रखकर इसका सेंटर निकाल लेंगे स्ट्रिप का। और इस पॉकेट का भी हमने सेंटर निकालना है और सेंटर से हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। देखिए, यूँ जिप के साथ होते हुए और फिर जहाँ से हमने स्टिच को स्टार्ट किया है वहीं तक एंड कर देना है। तो ये देखिए, अब हम बैक का एक हिस्सा लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे आप मार्क लगा लीजिए, बॉटम पे भी और ऊपरी हिस्से पे भी। अब हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। लाइन लगाने के बाद अब हम इस पॉकेट का भी ये देखिए, यहाँ पे हमने सेंटर पे मार्क लगा लेना है, जिप पर भी और जो हमने स्ट्रिप लगाई है उस पर भी, ठीक है। इस जिप को और जो स्ट्रिप का सेंटर है उसे हमें बैक के सेंटर से मिला लेना है एकदम। जिप को थोड़ा सा हमें किनारा अंदर को मोड़ देना है और स्ट्रिप का किनारा भी हमें अंदर को मोड़ना है ऐसे, ठीक है। और इसके किनारे जो है इसको अंदर की तरफ मोड़ लेने हैं हमें और पूरी स्टिच लगानी है यहाँ पर, ताकि पॉकेट जो है वो बैक के फ्रंट के साथ
जुड़ जाए। तो देखिए पॉकेट तो हमने सिल ली है। अब हम इस बैग के लिए हैंडल बनाएंगे। तो ये मैंने एक फॉर्म ले ली है जो कि इलेक्ट्रिक सामान की पैकिंग में आती है। इसकी चौड़ाई जो है 1.2 इंच है और इसकी लेंथ 5.5 यानी 5.5 इंच है। और ये हमने फैब्रिक लिया है जो कि 4 इंच चौड़ा है और 7.5 इंच इसकी लेंथ है। इसको हम यूं सेंटर पे रखेंगे और इस तरीके से दोनों किनारों को फोल्ड करके, यहाँ पर जो है मशीन से स्टिच नहीं लग पाएगी तो हाथ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बैग का ये हैंडल बना के तैयार कर लिया है। अब हमने ये स्ट्रिप जो है क्विल्टिंग करके तैयार कर ली है। 4 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ है वो 50 इंच है। अगर आप स्पेस ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो स्ट्रिप की जो चौड़ाई है 4 इंच की जगह आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब देखिए हैंडल को हमने इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया और यहाँ पे मार्क लगा लिया। इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, कट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कट करने के बाद हम इस हैंडल को यहाँ पर इस वाले हिस्से के साथ सेंटर पे स्टिच कर लेंगे, दोनों तरफ से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये देखिए हैंडल हमने स्टिच कर लिया है दोनों तरफ से। अब हम जो बाकी की स्ट्रिप है उसके साथ यूं इसे यहाँ पे स्टिच करेंगे, एक तरफ का हिस्सा, और दूसरी तरफ का हिस्सा इधर स्टिच कर लेंगे। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ आगे। तो ये देखिए अब हमने दोनों सिरों से यहाँ पर स्टिच कर लिए। इसे हम अब अलग रखेंगे। अब मैंने ये जिप ले ली है जो जिसकी लेंथ 22.5 इंच यानी 22.5 इंच लेंथ की ये जिप है। इसको हम बैक के ऊपरी हिस्से में स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। ऐसे दोनों सिरे आप पकड़िए और सेंटर निकाल लीजिए। इसका सेंटर पे मार्क लगा लेंगे। अब हम बैक का फ्रंट हिस्सा लेंगे और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर में मार्क लगा रखा है। तो इसको और जिप के सेंटर को हम आपस में मिलाकर सेंटर से दोनों तरफ इस जिप को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने जिप को स्टिच कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम बैक की तरफ कर लेंगे, नीचे की साइड, और इस बैक के कपड़े के किनारे पर, एकदम किनारे पर हमें स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए जिप के किनारे पर हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसके जिप के सेंटर पे भी मार्क लगा लेंगे और ये जो हैंडल वाला हिस्सा है इसका सेंटर पर भी एक मार्क लगा लेंगे। अब इस हैंडल वाले हिस्से का सेंटर और जिप का जो सेंटर है हमने निकाला, उसको मिलाते हुए इस तरीके से हमें इसे स्टिच कर लेना है बैक के साथ। तो ये देखिए मैंने 14 इंच लंबी जो बॉटम होती है जींस के, उधर की साइड से ये कटिंग कर लिया है। यहाँ से हम बैग के बैक पार्ट की यानी पीछे की तरफ की स्ट्रिप बनाएंगे। तो 14 इंच इसकी लेंथ थी और चौड़ाई जितनी थी मैंने पूरी इसकी ले ली है। इसके बीच में हम रखेंगे फॉर्म, इतने हिस्से पे हम फॉर्म कटिंग। तो ये देखिए अब हमने सेम इतने ही साइज़ का ये फॉर्म ले लिया है। इसे हम इस तरीके से जीन्स के अंदर रखेंगे और दोनों किनारों को अंदर की तरफ टर्न करके ऊपर से स्टिच लगा देंगे किनारे पे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टिच लगा लेनी है। साथ में ये जो चौड़ी तरफ का हिस्सा है जींस का, इसके किनारे भी हमें अंदर की तरफ टर्न करके इसकी भी स्टिच लगा लेते हैं। यहाँ से स्टिच करते हुए हमें यहाँ तक लाना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे हिस्से को भी दोनों तरफ से, बॉटम से और ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने दोनों स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब मैंने ये 4x4 इंच का एक स्क्वायर पीस ले लिया है। इसको हम
ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लेंगे। फोर बाय 4 इंच का है ये। ट्रायंगल शेप में हमें इसे कटिंग कर लेना है इस तरीके से। पहले तो हम इसके किनारे बराबर कर लेंगे अगर नहीं है तो, और फिर यूं तिरछा हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद ये मैंने 17 इंच की रेडीमेड स्ट्रिप ली है। 17 इंच की एक है, 17 इंच की एक है, यानी 34 इंच की है टोटल। तो इसको हमें देखिए इस ट्रायंगल में यूं आना चाहिए सीधा होने के बाद। तो हमें क्या करना है, इसको यूं ऐसे पहले तो इसका सेंटर आप मार्क कर लीजिए ट्रायंगल का। फिर इसके बीच में इस रेडीमेड स्ट्रिप को रखना है और यहाँ से एक स्टिच लगा लेनी है यूं, ठीक है। और दूसरी वाली जो ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल, उसको भी हमें देखिए दोनों जो ट्रायंगल है आप ये ध्यान रखिएगा कि आमने सामने होने चाहिए। एक ही तरफ के ट्रायंगल हमें नहीं बनाने हैं दोनों। तो इसके भी बीच में हमें स्ट्रिप रखनी है और स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरीके से इन्हें आमने सामने रखकर देख लीजिएगा। तो ये देखिए हमने इन ट्रायंगल्स को सिल लिया है। अब हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें इसके जो किनारे हैं यहाँ पर अच्छे से पहले तो किनारे की स्टिच लगानी है, फिर मशीन के एक पैर की स्टिच लगानी है ताकि ये पक्का हो जाए यहाँ पे। तो ये देखिए अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट के यहाँ पर करीबन देखिए जो ये गोलाई है इसी के बराबर हमें इसको रखना है और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है और दूसरा इसके सामने यूं रखना है और यहाँ पर स्टिच लगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया इसको और इसके जो किनारे हैं इसको हमें यूं टर्न करके स्टिच कर लेने हैं दोनों स्ट्रिप के, इधर भी और उधर भी। अब मैंने ये 9 इंच लेंथ की और 2.5 इंच की जो है स्ट्रिप ले ली है और इसको हमें दोनों किनारे अंदर की तरफ टर्न करके इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए स्ट्रिप हमने बना ली है और सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे। अब देखिए ये आपने देखा होगा स्कूल बैग में लगते हैं, तो ये भी मुझे मैंने टेलरिंग मटेरियल शॉप से लिया है। तो इसको हम यूं डालेंगे ऐसे। जो नीचे वाला छोर है वो हमें छोटा रखना है और जो ऊपर की साइड हिस्सा आएगा उसको हमें लंबा रखना है, एकदम बराबर नहीं करना है, ठीक है। यूं इस तरह थोड़ा सा ये फोल्ड होगा और जो हमने ये बनाया था स्ट्रिप, ये दोनों स्ट्रिप जो बनाई थी हमें इस तरीके से रखनी है और यहाँ पर सेंटर पे हमें इसे रखना है और यहाँ से स्टिच करते हुए पूरा एक स्क्वायर बना देना है। अच्छे से यहाँ पे 2-3 स्टिच लगा देनी है ताकि ये पक्का हो जाए, उधड़े ना। और इसी तरीके से दूसरे वाले में भी मुझे इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन ये स्कूल बैग में लगता है। तो इस तरीके से हमें दूसरा हिस्सा भी स्टिच कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए अब हम बैग के बैक पार्ट को लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे ऊपरी हिस्से का। और पहले तो हमें सेंटर निकालना है इसका। यूं सेंटर से बराबर गैप में हम इसे इन दोनों स्ट्रिप्स को रखेंगे। वन 1.5 इंच लेफ़्ट और 1.5 इंच राइट की तरफ हमने मार्क लगाना है और ऐसे रखना है इसे।
यहाँ पर और स्टिच कर लेना है। दूसरे को इधर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए हमने दोनों की दोनों स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हम इस रेडीमेड स्ट्रिप को इस के अंदर डालेंगे। ऐसे अब हम फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे और देखिए हैंडल वाले हिस्से की दोनों स्टिच को आपस में मिलाकर इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पे सेंटर निकालने के बाद हम बैक पार्ट का सेंटर तो ऑलरेडी निकला ही हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटर को और इस हैंडल वाले सेंटर को आपस में मिलाकर हमें स्टिच कर लेना है पूरा। तो देखिए ये बैग बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही और बैग के वीडियो आप मेरे चैनल में बहुत सारे देख सकते हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ जाएगा, उससे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आ जाता है, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो सबसे लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।